दोस्तों, आज एनपीएस के बारे में बात करेंगे हम। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे और इस पर एक गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। एनपीएस के बहुत फ़ायदे हैं। जो हमारे भाई-बहन जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनको एनपीएस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये ऐसा हम नहीं, हमारी गवर्नमेंट कह रही है। एनपीएस मतलब नई पेंशन स्कीम। इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट खुद नहीं लेना चाहती है। मतलब जितने नेता लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जितने भी ऐसे नेता नगरी से जुड़े लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है, जिनके लिए पुरानी पेंशन अभी भी लागू है, लेकिन एनपीएस के फ़ायदे वो बहुत गिना रहे हैं, लेकिन एनपीएस खुद नहीं लेना चाहते हैं। एनपीएस के लाभ के दायरे में खुद नहीं आना चाहते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि जो चीज़ खुद के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हम उसको दूसरों के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित कर सकते हैं या समझ सकते हैं या उस पे लागू कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि एनपीएस का रूल है कि 100% में 40% जो जॉब कर रहा है कर्मचारी, उसका अनुदान होगा, उसका एक तरीके से जमा होगा, और 60% गवर्नमेंट हमारी जमा करेगी। मतलब जितना आप जमा कर रहे हैं उसका 1.5 गुना गवर्नमेंट आपके खाते में जमा करेगी। चलो, ये तो हो गया जमा करने की बात। अब मिलना जब है, रिटायर जब होंगे, तो आपको गवर्नमेंट देगी 60%। आपको जितना जमा होगा उसका 60% आपको देगी, और 40% वो शेयर मार्केट में लगाएगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो जब आप रिटायर हुए तब आपको कितना मिला? सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही है, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही है कि आप जब रिटायर हुए तो आपको कितना मिला? गवर्नमेंट ने आपको कितना दिया? 60% दिया। अब 60% में गवर्नमेंट ने कितना दिया और आपका पैसा कितना था? है बहुत सोचने समझने वाली बात। गवर्नमेंट ने जो 60% आपको दिया है, उसमें से 40% तो आपका ही जमा हुआ है, आपने ही जमा किया है। यानी कि गवर्नमेंट ने आपको 20% दिया अपनी तरफ से, और 40% जो है अपने पास उन्होंने सेव कर लिया है। गवर्नमेंट ने वो शेयर मार्केट में लगा। अब शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट में शेयर मार्केट का फंडा ऐसा है कि शेयर मार्केट एक समंदर है। उस समंदर में छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां निगल जाती हैं, और शेयर मार्केट में जो आपका पैसा लगेगा, कोई गारंटी तो है नहीं। कोई गवर्नमेंट ने ये तो कहा नहीं है कि फ़ायदा हो या नुकसान। आपको महीने का जो है 1,000, 10,000, 20,000, 30,000, वो फ़ायदे नुकसान से आपको नहीं मतलब है। वो आपको महीने का एक तरीके से वो नई पेंशन स्कीम के तहत आपको मिलेगा। ऐसा तो कुछ गवर्नमेंट ने कहा नहीं है। और जब आप रिटायर होंगे तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि जो भाजपा गवर्नमेंट ही तब हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो भाजपा ने इस नियम को लगाया है, नई पेंशन स्कीम को भाजपा ने लागू किया है। अगर दूसरी कोई गवर्नमेंट रहती है उस समय जब आप रिटायर होते हैं, तो ज़रूरी तो ये नहीं है कि जो भाजपा ने किया है इसका बढ़ा चढ़ा करके जो है आपको वो गवर्नमेंट उस समय जो है पेंशन के रूप में कुछ
अंशदान देगी और बखान करेगी कि हाँ, भाजपा ने जो स्कीम लागू किया था वो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद साबित हुई है। उसमें कितने ज़्यादा तोड़ मरोड़, कितने ज़्यादा फेरबदल होंगे, मतलब घूम फिरा के कुल कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट के पास 40% आपका जमा होगा, उसमें आपको 1,000 भी मिल सकता है, 10,000 भी मिल सकता है, 20,000 भी मिल सकता है, 30,000 मिल सकता है और 1 रुपये भी नहीं मिल सकता है। क्लियर? तो अब देखिए, अब सबसे मेन पॉइंट पे आइए। अब जो वर्तमान में हमारी गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट में अगर जैसे कोई अप्रिय घटना घट जाती है या कोई किसी के हक का मारने की बात आ जाती है, तो जो विपक्ष पार्टियां होती हैं वो हंगामे, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जो है दंगे फसाद, बहुत मतलब ज़्यादा जो है हो हल्ला होता है और एक तरीके से विरोध होता है। वो संसद संसद सत्र चल रहा हो, उसमें भी मतलब हर जगह वही माहौल होता है। लेकिन नई पेंशन स्कीम में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस पे ये नहीं कह रही है कि हाँ, नई पेंशन योजना अगर इतनी अच्छी है तो सभी सांसद, विधायक सबको लेना चाहिए। इस पे किसी पार्टी ने सहमति जताई? कभी नहीं। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि पार्टियां चाहे जितनी अलग हो, चाहे जितनी गुटबाजी हो, चाहे जितने अलग विचार हो, विचार नहीं मिले, लेकिन जहाँ पे उनकी खुद का फ़ायदा है वहाँ पे वो एकजुट हैं। वहाँ पे ये नहीं जताते हैं कि नहीं हमारी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। तो हमें नेताओं से जो है सीख लेनी चाहिए कि ग्रुप चाहे हमारा जितने भी खंड में विभाजित हो, लेकिन जब हक की मांग कीजिए, जब हक की बात आए, तो सब लोग गिले शिकवे भुला करके और अपनी पर्सनल इमेज को न रखते हुए जो है लोगों के हित में सबको एकजुट होना चाहिए, एक सहमति होनी चाहिए, तब आप कुछ पा सकते हैं, तब आप कामयाबी पा सकते हैं। ये और एक चीज़ जान लीजिए, लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना चाहिए, तब हथौड़ा आप मारेंगे, तभी उसका आप एक आकार दे सकते हैं, एक उसको रूप दे सकते हैं। लोहा ठंडा होने पर आप अगर हथौड़े का प्रयोग करेंगे तो चोट खुद को ही लगनी है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि सबको एकजुट होने की कितनी ज़्यादा उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा और जो है इस पर इसको हर कर्मचारी तक इस संदेश को पहुंचाएंगे और देश का हर कर्मचारी एकजुट होगा, तभी आप पुरानी पेंशन को वापस ला सकते हैं। वरना ये आपका एक खुली आंखों से सपने देखने जैसा होगा। तो वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद।